वही पूजा करे जिसका मां दुर्गा में विश्वास है। ढोंग रच कर नहीं, कोई गलत इरादे लेकर आएगा, मेरी बहन बेटी को छेड़ने का इरादा लेकर आएगा, इसीलिए हिंदू समाज को इस तरह के कदम लेने पड़े। आई लव मोहम्मद के नाम पर नफरत का सामान बेचा जा रहा है। इन दिनों देश में नवरात्रि की धूम है, लेकिन गरबा में मुस्लिम पक्ष को लेकर के कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन जी। सर, स्वागत है आपका। सर, ये बताएं, गरबा में जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, मुसलमान कलावा तो पहन के आते थे, अब उनको तिलक भी लगाया जाएगा और गौमूत्र से भी उनका छिड़काव किया जाएगा। कैसे देखते हैं इसको? किस तरह का वातावरण तैयार किया जा रहा है? गरबा एक धार्मिक उत्सव है, मां दुर्गा की आराधना का पर्व है। वही पूजा करे जिसका मां दुर्गा में विश्वास है। कोई गलत इरादे लेकर आएगा, मेरी बहन बेटी को छेड़ने का इरादा लेकर आएगा, वहां लव जिहाद करेगा। यही तो होता रहा है पिछले दिनों। इसीलिए हिंदू समाज को इस तरह के कदम लेने पड़े, क्योंकि इनकी नीयत में हमेशा से खराबी रही है। इनका इतिहास कहीं से भी उठाकर देख लीजिए। हमको अपनी बहन बेटी की इज्जत, अपने पर्व की धार्मिकता, अपने पर्व की महत्ता, इन सबको सुरक्षित रखने का अधिकार हमको है। और इसीलिए हमने कहा है वही आए जिनको मां दुर्गा में श्रद्धा है। ढोंग रच कर नहीं, दिखावे के लिए कलावा बांध लोगे। अरे वो तो उस आतंकवादी ने भी पहना हुआ था जिसने बंबई के अंदर ये सारे कांड किए थे, हिंदुओं का नरसंहार किया था। तो इसलिए इससे बात नहीं बनेगी। हर वो तरीका उपयोग करना चाहिए जिससे उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी क्लियर हो। इसलिए किसी भी गैर हिंदू को इजाजत नहीं हो सकती। अरे मुझे, यदि वो नमाज पढ़ रहे हो, क्या मुझे मस्जिद में जाने की अनुमति मिलेगी? एक बार गिरेबान में झांक कर देखो, फिर हमसे बात करो। आई लव मोहम्मद, इस तरीके के बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, किस तरह का वातावरण तैयार किया जा रहा है और इसको किस तरीके से आप देखते हैं? आई लव मोहम्मद के नाम पर नफरत का सामान बेचा जा रहा है, हिंसा का नंगा नाच हो रहा है। यह कौन सा तरीका है प्यार का इजहार करने का? यही तुमने 12 वफात के समय किया। 20 से अधिक स्थानों पर दंगे किए, हमले किए हिंदू समाज पर। इसलिए पूरे देश की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी सतर्क है और इसीलिए आप लोगों को अनुमति नहीं मिल रही। यह आत्मविश्लेषण का अवसर है। मैं सभी मुस्लिम नेताओं से कहना चाहूंगा, क्यों सब पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के खिलाफ वातावरण बन रहा है? यही सब तो हरकतें कर रहे हो। इसलिए तुम्हें सोचना चाहिए, गिरेबान में झांकना चाहिए। पहले से कई इस तरीके के बातें आती रही हैं कि लगातार मुस्लिमों की आबादी भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। ये चिंता का विषय है? आप है ही, और ये पूरी दुनिया में चिंता है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में यह विषय डिस्कस हो चुका है। तो इसलिए जब पूरी दुनिया चिंतित हो और ये लगातार अपनी जनसंख्या जिहाद के नाम पर बढ़ा रहे हो, इसको कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। आखिर पूरे विश्व में आज ये जो दृश्य बन रहे हैं, ये आपकी मानसिकता को स्पष्ट करते हैं। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से लव जिहाद का ये लोग एक एजेंडा चला रहे हैं, थूक जिहाद का, और खाने में इस तरीके की बात करते हैं, उसको आप कैसे देखेंगे? किसी भी सभ्य समाज में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। रोटियों पर थूक लगाओगे, सब्जियों के अंदर थूक डालोगे। अरे गल्फ कंट्री से जो खजूर आता है उसको भी हलाल करने के लिए उनका मौलवी आता है और वो मुंह में पानी भरकर सब पर पिचकारी मारता है। क्या स्वीकार किया जा सकता है इसको? मुझे लगता है आपके प्रति क्यों नफरत निर्माण हो रही है। इन घृणित परंपराओं को छोड़िए और सभ्य समाज की तरह रहिए, कोएग्जिस्टेंस सीखिए, बदतमीजी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली।